बोलो जो वचन आज मैं सुनूं प्रभु, बोलो मेरा सुनने वाला कान, मेरे ग्रहण करने वाली हृदय दे दो, मेरे समझ को खोलो, मेरे बुद्धि को खोलो, मुझे उत्तम भूमि बनाओ, ताकि उस भूमि में जो भी आपकी वचन पड़े 100 गुना फल लाने वाले बन जाऊं, एक भी फल शैतान चुराने ना पाए। जब आप आओ प्रभु हमें लेने, हमारे अंदर वो विश्वास की फल पाए जाए। बोलो हम आप में बने रहे, आप हमें बने रहो। आपने सुना है धन्यवाद, आपने किया है धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन वचन ध्यान से सुनो, मैं वचन पढ़ रही, ये वचन हमारी परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में जब हम वचन पढ़े तो उसको ध्यान से सुने, और सुनने के द्वारा उस वचन पे हम विश्वास करें, यकीन करें, और हमारे जीवन में ऐसे आश्चर्यक्रम हो। बाइबल हम पढ़ रहे सिर्फ एक धार्मिक किताब समझकर बाइबल मत पढ़ो। जो एक धार्मिक किताब है बस थोड़ा बहुत रट्टा मार के हम पढ़ लिया, जैसे कोई अगरबत्ती जला दिया, कोई धूपकाठी जला दिया और फिर रख दिया, ऐसा सोच के मत बाइबल मत पढ़ो। बाइबल इसीलिए पढ़ो ताकि जब बाइबल पढ़ने के बाद क्या हो जाए, जब हम पढ़ते हैं धार्मिक किताब समझकर कोई ना पढ़े। जब भी हम वचन पढ़े, कैसे वचन पढ़े, जो ये बोले ये मेरी बाइबल। कल मैं रात को बाइबल पढ़ा, मैंने बोला प्रभु मुझे सीखना है, मुझे आपको जानना है, मुझे आपके बारे में जानना है, मुझे इस वचन को पढ़ के ब्लेसिंग लेना है प्रभु। अगर मैं सुनो मेरे अंदर मेरे नलके में पानी नहीं गिरेगा तो क्या मैं दूसरों को पानी देने वाला बनेंगे? अगर मेरे अंदर सब कुछ ना होगा तो मैं दूसरों को कैसे देंगे? अगर आप मेरे पास आया चावल दे दो, मेरे पास चावल होगा तभी तो आपको चावल दे सकते हैं, नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे? इसलिए मैंने बोला नहीं प्रभु, पहले मेरे अंदर आप बात करिए। मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ वचन, मेरे लिए, मुझे चाहिए, मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपकी आवाज़ को सुनना है, मुझे आपकी आशीष चाहिए। आमीन। तो जब भी बाइबल पढ़ो अपने लिए रटे रटाया ना पढ़ो। ध्यान से बाइबल कभी रटे रटाया ना पढ़ो। जो 2 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है, धार्मिक पुस्तक पढ़ लिया, उठा कर रख दिया। चाहे आप एक ही अध्याय पढ़ो, चाहे एक अध्याय के अंदर एक आधा हेडलाइन जिसको बोलते, उतना पढ़ के ही तुम समझो, बस उसी में ही मनन करते रहो। इस वचन में क्या, एक दिन रेमा बनकर वो वचन आपके जीवन में काम करने लग जाएगा। आमीन। बस उसी को बोले ये क्या बोल रहे, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, या क्या ऐसे स्वभाव मेरे अंदर भी है, या मैं परमेश्वर चाहता है ये वचन को पढ़ के मुझे आशीष मिलना चाहता है मैं इसको पढ़ूँ, समझूँ और मैं उसको आशीष पाऊँ। मतलब अगर इसने पाया तो मैं भी पा सकती हूँ। इसके मतलब जो है वो वचन खुदावन मेरे से बोल रहा है। हालेलुया। तो जब भी वचन पढ़ो ध्यान से पढ़ो। हम प्रेरितों की पुस्तक यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय हम देख रहे हैं, 1 से पढ़ रहे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरिया झील के किनारे चेलों के प्रकट किया, और इन रीति से प्रकट किया। शमन, पतरस, थोमा, मतलब पूरा चेला, ठीक है, जो जितने चेले थे, सिर्फ यहूदा इस्करियोती छोड़कर और कुछ चेला छोड़कर, जब जो इकट्ठे थे वो सब इकट्ठे। में 3 से पढ़ रही हूँ, 21 का 3। तब शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अर्थात वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। जब यीशु मसीह चले गए क्रूस पे, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो गए, तो अब चेले लोग अपने अपने काम पे चले गए। क्या गए? काम पे लग गए। अब गुरु ही चले गए तो हम क्या करें? इतने दिनों से बात कर रहा था, बड़ी उदासी था, मन में बेचैनी था, सब कुछ था, लेकिन तभी भी वो लोग क्या किया? मछली पकड़ने गए।
लेकिन पूरी रात मछली पकड़ा। सुनो, परमेश्वर सबसे बात कर रहा है, किसी से तो कर ही रहा है। सुनो, पूरी रात उसने मछली पकड़ा लेकिन कुछ भी ना मिला। कई बार मेरे प्रियो हम पूरी जिंदगी परिश्रम कर रहे, कुछ नहीं मिलता। पूरी जिंदगी मेहनत करते, कुछ नहीं मिलता। जब तक अनुग्रह ना हो, इस वचन बड़ी ध्यान से सुनो, दिल में लिख दो, जब तक खुदावन की मर्जी ना हो। हम पूरे सुबह, रात से लेकर सुबह तक मछली पकड़ा, थक गए, करे कुछ ना मिला। कई बार हम परिश्रम करते, उसका फल नहीं मिलते। सालों साल परिश्रम किया जा रहा है लेकिन फल नहीं है। मेहनत कर रहे, खा भी नहीं पा रहे, परिश्रम कर रहे, नहीं मिल रहे। पैसा तो, तनख्वाह तो दे रहे, आज लेके आ रहे, कल खत्म। पता ही नहीं चल रहा क्या, किससे क्या करें। उस पैसा से क्या बोलते, परमेश्वर की महिमा तो छोड़ दो या कुछ काम तो छोड़ दो, पूर्ति ही नहीं हो पा रहे। क्यों हो रहा है? सुनो, ये इसीलिए होता है, आगे हम पढ़ रहे ताकि आप लोग थोड़ा जान जाओ। भोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ। यीशु भोर को आता है। जब पूरी जीवन अब थक के पीट के बैठ जाओगे, बोलो मेरे जीवन में वो भोर आएगा। पूरी रात थक के पीट के बैठ जाओगे, पूरी जिंदगी दुख या पीड़ा में, लेकिन एक दिन वो भोर आएगा। एक दिन पैर फटेगा, एक दिन सुबह होगा हमारे जीवन में। आमीन। बोलो उस सुबह का इंतजार करो। प्रभु वो सुबह जैसे आपने पतरस के जीवन में लेके आया था, वो भोर। सब निराशा में थे, सब दुखी में थे, जाल में मछली पकड़ते जा रहे, कुछ भी ना मिला। हालेलुया। आज भी हम बहुत सारे काम करते हैं, पूरी जिंदगी भर मेहनत करते करते थक रहे हैं, कुछ भी नहीं। लास्ट में रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो, है ना। ये बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा मुझे नहीं देख रहा है। अच्छे घर में शादी करा के बेटी को दिया, देखो बेटियां मुझे नहीं देख रहे, या पति मुझे नहीं देख रहा है, घर नहीं देख रहा है, परिवार नहीं देख रहा है, मायका नहीं देख रहा है, ससुराल नहीं देख रहा है। मतलब पूरी जिंदगी मेहनत कर कर के इन लोगों को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, देखो आज ये लोग मेरा कोई नहीं। मतलब क्या है? बोलो उस जगह के निराशा का स्थान में, बोलो यीशु को आने की आवश्यकता है। क्या है? यीशु की आने की आवश्यकता है। उस निराशा के स्थान में, उस दुख के स्थान में, उस पीड़ा के स्थान में, उस मेहनत के स्थान में, जिस जगह पे हम मेहनत कर रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यीशु ने क्या किया? भोर को, मतलब बोलो मेरे जीवन में ऐसा भोर परमेश्वर देने जा रहे हैं। उस भोर को यीशु हमारे जीवन में आकर खड़े होंगे। बोलो वो भोर कल नहीं है, बोलो वो भोर आज है। आमीन। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख सकते हो। पैरियों को जाकर पूछा रात का क्या समाचार है, भोर होने को ही है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भोर होने का ही है। आमीन। बोलो मेरे जीवन में वो भोर आज ही होंगे। बोलो मेरे जीवन में वो भोर आज ही होंगे। वो धर्म की सूर्य हमारे जीवन में आज उदय होंगे। वो सूर्य उदय से हमारे जीवन प्रकाशमय हो जाएंगे। उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उठ प्रकाशमान हो जा। बोलो यीशु की जरूरत है। बोलो यीशु है वो प्रकाश, यीशु है वो भोर, यीशु है वो इस तरह। हम सोचते ना रात के बाद जो भोर आएगा, प्रियो जरूर आएगा, लेकिन वो भोर कौन है? बोलो यीशु। वो भोर हमारे जीवन में यीशु है। आमीन। देखो भोर होते ही यीशु ने देखता है। जब पूरे दिन पूरे जीवन मेहनत करते हैं ना, आकर खटखटाने लग जाता है, आकर आवाज देने लग जाता है, क्या मैं तुझे चाहिए क्या? नहीं अभी नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लूँ, जा कर ले। इसलिए कल मैंने उसको बोला तू चुप हो जा, अभी यीशु मसीह की जरूरत है। तू चुप हो जा, अभी यीशु की जरूरत है। आमीन। अभी तेरे जीवन में यीशु की जरूरत है, मेरे जीवन में यीशु की जरूरत है। मैंने बहुत तेरे लिए मेहनत कर लिया, नहीं हुआ, मतलब अब यीशु मसीह की अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। और बोल रहा है यीशु उन पे किनारे पे आ खड़ा हुआ।
और तभी चेलों ने उसको देखकर नहीं पहचाना कि वह यीशु है। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यीशु आकर दस्तक देता है। कई बार यीशु आकर हमारे जीवन में घुसना चाहता है। कई बार यीशु हमें पूछना चाहता है, लेकिन हम बोलते नहीं, पहले सो जाऊं, सुबह ड्यूटी जाना है, बाद में आपसे बात कर लेंगे। पहले सो जाओ, बाद में बाइबल पढ़ लेंगे। पहले ये काम कर लूं, बाद में प्रार्थना कर लेंगे। यीशु आकर बोलो खड़ा होता है। हमारी परेशानी में यीशु आकर खड़ा होता है। वो पवित्र, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो जब भी इंसान दुखी होता है, कोई ना कोई उसके जीवन में आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना देता है। कोई ना कोई उसको आकर यीशु मसीह के बारे में, मतलब यीशु उसकी दर्द को नहीं देख पा रहे, इसलिए यीशु आकर खड़ा होता है। यीशु बीमारी को देख नहीं पा रहे, वो यीशु चाहता है वो 38 साल की रोगी आज चंगा हो जाए। आमीन। यीशु चाहते हैं मैं उठाकर उसको खड़ा करूं। क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला हाँ। कौन मुझे हिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, कौन मुझे ले जाएगा, कौन मुझे डालेगा, तब जाकर मैं चंगा हूं। क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलो हाँ प्रभु। इसलिए तो अभी कहता है पवित्र आत्मा, बोलो भोर कल का नहीं, भोर आज है। आमीन। बोल कल का सुबह नहीं, भोर आज का सुबह हमारे जीवन में है। आमीन। और इसने यीशु ने क्या कहा? यीशु तब उसने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। तब शिमोन पतरस ने उससे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाकर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। तो दाहिनी ओर क्या है यार, बाएं ओर क्या है? बोलो आज्ञा पालन। हालेलुया। यीशु ने कहा बोलता बीच में जाकर डाल दो तो मिल जाता। यीशु कहता तो बाएं ओर डालो तो मिल जाता। यीशु कहता दाएं ओर जा तो मिल जाता। हालेलुया। मतलब यीशु का आज्ञा पालन, जो बोलता है बस कर लो। दाएं भी ना देखो, बाएं भी ना देखो, जो बोला जाए वो कर लो। उसने उसको बोला और उसने जाकर वो काम किया। बोला हाँ, हमने पूरे रात तो थक गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। बहुताई के कारण उसने क्या करा? उन्होंने जाल डाला और मछलियां बहुताई के कारण उसे खींच ना सका। इतना मछली। अगर आप खुदावन की आवाज को सुनकर काम करोगे, बाइबल को पढ़कर, इसलिए पहले बोला बाइबल एक नियम के अनुसार नहीं, एक धार्मिक पुस्तक के हिसाब से नहीं, बाइबल का वचन पढ़ो। बोलो ये मेरे लिए है, मेरी प्रकाशन के लिए है, मेरी जिंदगी बदलने के लिए है, मुझे आशीष देने के लिए है। चाहे आप एक चैप्टर उसको 10 बार पढ़ो, लेकिन वही आपके लिए आशीष है। आमीन। वो समझ बूझ कर पढ़ो, वही हमारे लिए आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने क्या बोला जा रहा है? बहुताई के कारण, मतलब जैसे ही उसने जाल को डाला, बहुताई के कारण उसने जाल को क्या करा? खींच ना सका। इसके कारण तब चेलों ने, जो यीशु से प्रेम रखता था, कौन? बोले यूहन्ना, जो यीशु से प्रेम रखता था, उससे कहा यह तो प्रभु है। बोलो जो यीशु से प्रेम रखता है वही उसे पहचानता है, क्योंकि यूहन्ना यीशु से प्रेम रखता था और यीशु भी उसको बहुताई से प्रेम रखते थे। क्योंकि प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। पूछो, प्रेम एक तरफा होता है? से मैं आपसे प्रेम करूं और आप नहीं करोगे तो कब तक चलेगा गाड़ी? प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं जरूर नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। प्रेम भी वो करेगा, लेकिन एक तरफा प्रेम नहीं चलता ज्यादा दिन। यीशु ने क्या करा? बोले जो प्रेम करता है वो यीशु को पहचानता है। देखो कैसे यूहन्ना ने यीशु को पहचान लिया, कह यह तो प्रभु है। तो शमौन पतरस ने सुनकर, जो वह प्रभु है, कमर में आगोछा कस कर उसने, क्योंकि वो नंगा था, वो झील में क्या हो गया? कूद गया। हालेलुया। तो आज का वचन मेरे प्रियो, नंबर 1 क्या है? बोलो खुदावन मेरे से बात करे। बोलो ये वचन मेरा है, मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए है। क्योंकि आज मैं बहुत मेहनत किया,
आज तक मैंने बहुत परिश्रम किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन आज खुदावन हमें उस रिजल्ट को देना चाहता है। वो भोर हमारे जीवन में आना चाहता है और वो भोर मेरा यीशु है। जैसे वो हमारे जीवन में आकर खड़ा होगा तो हमारी लाइफ में वो भोर आ जाएगा, और जैसे वो बोलेगा तू यही कर, तो वही अगर हम करने लग जाएंगे तो बोलो बहुताई के कारण हम खींच भी नहीं पाएंगे, हमें और भी लोग चाहिए। वो आशीष के गोथे में, स्रोते में हमें जाने के लिए हमें बहुत सारे लोग। बोलो आशीष कभी अकेला का नहीं होता, होता है। किसी ने मैंने सुन रही थी एक बार, तो उन्होंने कह रहा था आशीष वो नहीं है जो सिर्फ आप अकेले खाओ अकेले रहो, आशीष वो है खुद भी खाओ और हजारों लोगों को भी खिला दो। आमीन। कह रहे हम ना बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते, बैंक में जमा करते, बोले उन्होंने कहा बोले पहले खुदावन की बैंक में इन्वेस्ट करो। जब वहाँ पे तुम्हारा धन बहुत ज़्यादा रहेगा ना, बाकी संसार का धन भी बहुत इन्वेस्ट होता रहेगा। आमीन। तब मैंने सुना, मैं बोला सही बात कहा, अगर खुदा के पास हमारा इन्वेस्ट ज़्यादा रहेगा तो इधर भी बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगा। बोलो बढ़ोतरी ना पूरब से आती है न पश्चिम से, यो यहोवा की ओर से आता है। वो जिसको चाहता है वो बढ़ाता है। बोलो आज प्रभु चाह रहे मैं बढ़ूं, इसलिए वो आज हमें बढ़ाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन दिया। आज अगर आप बहुत सालों से थके हो, पीटे हो, कोई भोर आपके जीवन में नहीं आ रहा है, वो एक ही सालों से, हजारों सालों से मेहनत करते जा रहे हो, हजारों दिनों से मेहनत करते जा रहे हो, कोई ब्लेसिंग नहीं देख पा रहे हो, बोलो उसी स्थान यीशु मसीह आ खड़ा हुआ है। बोलो उस भोर के जीवन में, मेरा जीवन में आज यीशु आ खड़ा हुआ है और मेरा पैर आज फट रहा है, मेरा सुबह आज मेरे जीवन में हो रहा है। आज यीशु जो मुझसे कह रहा है, जो दाहिने और जाल डाल, जो जाकर यही काम कर, जा जाकर परमेश्वर की सेवा कर, जा जाकर प्रभु को दान दक्षिणा ऑफरिंग दे, जाकर चर्च में झाड़ू पोछा कर, या जाकर सुसमाचार प्रचार कर, या जाकर तू यही काम कर। तू यहाँ पे जाकर इंटरव्यू दे के आ, तू उस जगह पे जाकर नौकरी ढूंढ, तू वहीं पे जाकर जमीन देख के आ, तू उस जगह पे जाकर घर देख के। जो प्रभु ने मुझसे कहेगा अगर मैं वही करूंगी तो मेरे जीवन में ब्लेसिंग आ चुका है, क्योंकि मेरा यीशु आज का सुबह मेरे पास है, आज का समय यीशु मेरे पास है, क्योंकि मेरा जीवन में उस भोर आया है। बोलो यीशु के नाम से मेरे जीवन में वो भोर आ पहुंचा है, यीशु के नाम से मेरे जीवन में वो भोर आ पहुंचा है। आज मेरे जीवन में जो यीशु कह रहा है मैं उस काम को करूंगा। आज तुम्हारे दिल में यीशु कुछ कह रहा है, सुन लो, सिर्फ आपके दिलों में यीशु कुछ कह रहा है। जो आपके दिल में यीशु कुछ कह रहा है उस काम को सुनो और करो, उस काम को सुनो और करो, और देखो कैसे तुम जाल को बहुताई के कारण इतनी मछलियां होगा जो तुम खींच भी नहीं पाओगे, इतने आशीष हमारे जीवन में होंगे जो हम खींच भी नहीं पाएंगे। हमें बहुत लोग मिलकर इसको खींचना पड़ेगा ताकि आशीषित हम सब मिलकर उस आशीष के स्रोते को पा सकते, उस आशीष के ब्लेसिंग को हम मिलकर खा सकते। आमीन, हालेलुया। आशीषित अकेला के नहीं है, बोलो सबके लिए है। प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं ताकि मेरे जरिए सब पाए। आमीन। अगर सोचो मेरे पास एक बड़ा परमेश्वर ने कुछ दिया, घर दिया, मकान दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, पैसा दिया, क्यों सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं? सब इस गाड़ी में बैठकर प्रभु की महिमा करे, सब इस घर में बैठकर परमेश्वर की महिमा करे। इस पैसों से सब हम बैठकर खुदा की राज्य के लिए हम खाए पिए और परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की राज्य के काम करे। हालेलुया। तो हमको ऐसा करना है। आमीन। अगर कैसे होगा? कैसे होगा? बोलो परमेश्वर की आवाज़ आज सुनो। प्रभु आज कह रहे आपके पास आ पहुंचाओ, आपके जीवन में मैं आ पहुंचाऊँ, आपके लाइफ में वो भोर आ पहुंचाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु अगर आप लोगों से बात किया है, अगर आपके दिलों में खुदावन कुछ बोल रहा है, उस बातों को सुनो, आत्मिक कानों को खोलो, अगर उस बातों को अनुसार करो जो खुदावन ने आज इसी घड़ी खुदा सबसे संसार की शोर को बंद करो, खुदा के लिए अपनी कान को, अपने दिल को, अपने मन को खोलो, ताकि परमेश्वर भी हमसे कुछ बोले। और जैसा बोला जा रहा है, परमेश्वर आपको बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, आप ऐसा ही करो, यीशु के नाम से करो, और देखो फिर आशीष कैसे आता है आपके जीवन में।
इस वचन के जरिए खुदावन सबको आशीष दे। जो बाद में भी सुनेंगे प्रभु आपके प्रिय संतान लोग, उनको भी आशीष दीजिए। जो आशीष आपने हमको दिया है वो आशीष वो उनको भी मिले। यीशु के नाम से सबसे खुदावन बात करे, सबके जीवन से प्रभु संसार की शोर बंद हो और आपकी आवाज़ को सुने और सबके जीवन में भोर आए और सबके जीवन में यीशु आकर खड़ा हो और जो यीशु है वही हमारे लिए भोर है। यीशु के नाम से परमेश्वर, हम इस वचन के लिए सबको परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं।